देखो निसार साहब ना भागने पाए। बेटा सफदर ये तेरे मामू लगते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। जो रज़ाकार चाय पर अंडे पर मामूर हैं वो अपना काम स्टेज की तरफ से शुरू करें ताकि कोई भाग ना सके। मैंने बाथरूम इसीलिए स्टेज के पीछे बनाया है ताकि जो आए इधर ही अटका रहे, उधर से निकल के भाग ना सके। ये सब सीखना पड़ता है। पीछे से चलेगा, लोग लेके चले जाएंगे, वो समझेंगे कि माल नहीं है। जी नहीं, नदीम रजा फैजी भी हैं, हबीबुल्ला फैजी भी हैं, अरशद इकबाल इंजीनियर भी हैं और मुबारक वो भी हैं। अनाउंसर की कमी है, हशमत रजा साहिल भी हैं। बीच में चंचल बिहारी भी है। एक चंचल स्टेज पर बैठ गया, एक चंचल ताबीज की दुकान खोल लिया। हाँ, माल लेके आया हुआ है। हाँ, ताबीज की दुकान खोल लिया। ये सब लोग हैं। हमारे कलकत्ता से भी उलमा हैं। मैं सबका इस्तेकबाल करता हूं। ये मेरी आदत है कि मैं जलसे को टूटने नहीं दूंगा। कोई नातखा आएंगे, उस बीच में चाय चलेगी, डिस्टर्ब होगा। कोई मुकर्रिर आएंगे, चाय चलेगी, डिस्टर्ब होगा। इसलिए जितना डिस्टर्ब वाला हिस्सा है वो मेरे हक में है। इसलिए कि मैं वो आदमी हूं कि मेरे पास सेटिंग फिटिंग है नहीं, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं होता। समझे? जो रटा के आता है वो नारा लगा दीजिएगा तो भूल जाएगा। हाँ? लेकिन हम बोलेंगे नारा लगा दीजिएगा तो नया जुमला आ जाएगा, नया लफ्ज आ जाएगा। मुझे तकलीफ है कि हमारे बहुत सारे मेहमान में अइम्मा भी हैं, उलमा भी हैं, मगर वो स्टेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं। ये हमारे भाई, छोटे भाई जमाल अख्तर मजहरी हैं। ये भी ज्यादा देर स्टेज पर नहीं रहेंगे, ये भी घर जाएंगे। क्योंकि हाल ही में इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, साउंड की वजह से इनको डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए ये भी जाएंगे घर। मैं भी जाऊंगा लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, मगर इतना माल मसाला स्टेज पर रख के जाऊंगा जैसे फेविकोल, डेंटराइट। चिपक जाइए आप, सट जाइएगा आप, सट जाइएगा, चिपक जाइएगा। इतनी देर में तो 2-4 बाल्टी चल जाना चाहिए था। कहां है लोग? हाँ, आ रहे हैं लोग। जब तक 4 मिसरे मुझसे सुनकर मिजाज ताजा कीजिए। बोले, पढ़े सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, कहिएगा सुभान अल्लाह। हाँ, हाँ, पहले नात के 3 अशार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े शायर बैठे हैं, हशमत रजा साहिल साहब। नात के अशार सुनिए पहले। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में। नहीं बोलिएगा तो हम भूल जाएंगे। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। अगला जुमला आपको बोलना है। बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और आखिरी शेर सुन लीजिए।
और फिर कभी मुझको फोन करके मत कहिएगा ठंडा लग रहा है। आखिरी शेर सुनिए हशमत साहब के पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। तौकीर इलाहाबादी साहब, आपके इतना बड़ा तो कोई शायर नहीं होगा, क्योंकि नाम ही तौकीर है आपका। हाँ, तो बड़ा कौन होगा? इसलिए एक शेर सुन लीजिए कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। अब जिस शेर के लिए मैं आपको तैयार कर रहा था वो शेर सुनिए कि ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। इतना भारी माल इतना आसानी से जाने वाला है नहीं भाई। सब आदमी बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना, अब्दुल्लाह कर डाला। निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्लाह कर डाला, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात माजरत के साथ अभी सिर्फ चाय आ रही है, अंडा चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। फोन आया था अभी, ये भी खुदा की कुदरत है भाई। आलू टाइट है, आलू टाइट है, गर्म पानी में डालो तो नरम हो जाता है। अंडा हिलता रहता है, नरम है, मगर गर्म पानी में डालो तो टाइट होता है। मैं मदरसे वाले तलबा की तवज्जो चाहूंगा, 4 मिसरे पढ़ता हूं। जिया मुजफ्फरपुरी साहब, दीगर उलमाए कराम, किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? किस तरह से टूटा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? भूल गए क्या? क्या हाल खड़ा होने किया, भूल गए क्या? दोबारा की गुंजाइश कहाँ है? दोबारा की गुंजाइश नहीं। हम लोग तो वो मुसलमान हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, समझे? मगर ये अलग चीज है कि सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता।
आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता। क्या हुआ? जो लोग खाना नहीं खाए खाना खाइए, जो लोग खा लिए दोबारा नहीं जाएंगे। दोबारा खा खा के तो आप लोग आज भट्टा बैठाए हैं। जो नहीं खाए हैं वो जाइए, आप जाइए, बच्चा खुचा उसको खाइए, वरना वो भी लापता हो जाएगा। हाँ, ये सैफुल्लाह हलीमी का दिल है जो अब तक जिंदा है, वरना जो कंडीशन पैदा हुई थी कितनों का के दिल की धड़कन बंद हो गई होती। जब दुकानदार को मैंने फोन किया रात को, तो उसने कहा कि मरनी पड़ जाए हम दुकान नहीं खोलते हैं, मगर आपका कॉल आने से हमने दुकान खोल दिया। बहरहाल चलिए तेजी के साथ, बच्चों चाय पिलाओ। ये मसला हमको समझ में नहीं आया कि 11:30 बजे मैंने अंडा चढ़ाने को कहा था, 1:30 बज गया, अंडा असली है कि नहीं है? अबे पत्थर नहीं ना है सादा सादा, जो इतनी देर में भी पानी में नहीं तैयार हुआ। असल मसला है बहुत टेढ़ा। चाय भी पीते रहो, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं चाय के बदरेशन को खत्म कर रहा हूं कि सुनते भी रहिए, काम भी चलाते रहिए। हाँ हाँ, इधर इधर किसी के बदन पर न गिरे। ये अलग बात है कि इतना आदमी पहना है कि कुछ होगा नहीं। एक जग चाय से क्या होगा, इतना पहना है आदमी। अब मुझको पसीना आ रहा है आपकी गर्मी देख देख के। अल्लाह का शुक्र, आपसे भी ज्यादा फायदा भी आपसे ही है। आपकी वजह से ही तशहीर होती है, एक भीड़ आती है, एक जम्मे गफीर आता है, एक इज़्दिहाम आता है। आप एक बाजू हैं किसी भी जलसे के, अब ताकत है उस जलसे के, मगर ताकत को ताकत रहने दीजिए। हाँ? अब रबानी में कोई बोल गया हंजला, अब लगे लोग हिज्जे करने। लगा हिज्जे करने, ऐसे नहीं ऐसे होगा। फीता लगा के पहले उसका पाजामा नापिए कि टखना के नीचे है कि नहीं है। अरे चल रहा इस्लाह करने का एक अंदाज होता है, इस्लाह करने का अंदाज होता है। हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा वजू करके वजू खाने पे खड़े, सुन रहे हैं कि नहीं? वजू इस्लाह किसको कहते हैं? वजू खाने पे खड़े। एक अराबी आया, अराबी कहते हैं अरब के देहात के रहने वाले को। हाँ? वो आया, वजू करने लगा, मगर गड़बड़, वजू सही ढंग से कर नहीं रहा था। देखिए इस्लाह किसको कहते हैं? हाँ? इस्लाह किसको कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हजरत इमाम हसन को कहते हैं, भैया आपने नाना को कभी वजू करते देखा है? कहाँ हुसैन देखा है? कहा मैं वजू कर रहा हूं, अगर नाना के वजू से हटके हो तो मुझको टोक दीजिएगा। अब ये अराबी गौर से देखने लगा। इमाम हुसैन ने वजू किया, इमाम हसन ने कहा भाई एकदम ठीक तुमने नाना की तरह किया है। तो अराबी पांव पकड़ लिया कि इस्लाह का ये अंदाज तो आज तक कहीं देखा ही नहीं। यह इस्लाह का अंदाज। आप जिस सुरकाई शरीफ में जानते हैं नहीं, आप तलबा है ना, उसको अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड कहते हैं। तालिब इल्म को अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड कहते हैं। घंटी बजाते तो मालूम मजाल नहीं कि रास्ते में कोई गाड़ी रहे, सब साइड दे देता है। वही पोजीशन जब तक आप तलबा हैं। आप फायर आप क्यों लाइव कर रहे हैं जब सब नहीं कर रहा है? तो सबको मना कि आप चला रहे हैं।
हम सब तरफ देखते हैं ना। ये सुरगाई में फायर ब्रिगेड है, दोपहर का खाना बटा, एक लड़का नंगे सर खा रहा था, दूसरे ने कहा बे टोपी पहन, चल हट, सुन्नते हैं ना, फायर ब्रिगेड है, सुन्नती तो इस्लाह का तरीका देखिए आप। ये खबर मेरे सरकारे सुरकाही तक पहुंच गई। इत्मीनान से निकले बच्चे जब खाना खा लिए तब जिस बच्चे ने कहा था कि ये सुन्नती है ना, उसको धीरे से बुलाया, मदरसे के ग्राउंड पे ले गए और जिधर मदरसा का नाम लिखा था उधर मुंह करके खड़ा कर दिया। कहा बेटा पढ़ो तो मदरसा का नाम क्या है। अब वो तालीम में पढ़ा, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। कहा क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो। दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। कहा बोरिया बिछौना उठाइए घर जाइए। बोला काहे हुजूर। बोला अहले सुन्नत का मदरसा है, अहले फर्ज का मदरसा नहीं है। सुन्नत पर अमल कीजिएगा तो रहिएगा, वरना अपने घर जाइए। क्या इस्लाह का अंदाज निकाला था उन्होंने। आज हर काम को हम लोगों ने डैमेज करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने खत्म करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने हिलाना शुरू कर दिया। याद रखिए हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी का कोई जवाब नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, तो एक दो जुमला हम भी रख सकते हैं। क्या हो? एक दो जुमला हम भी रख सकते हैं। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, लाजवाब। जो आता बन के आया भारत में उसका कोई जवाब नहीं 813 साल तक, तो दूसरा क्या है? दूसरा वो तो पागल लोग हैं जो किताबों में लिखते हैं कि हुजूर को उर्दू नहीं आती थी तो हमारे मदरसे में एडमिशन लेके पढ़े थे। तू बकलोल से पूछो कि तू अरबी जानता है क्या, मगर कब्र में दफन हुआ तो तेरी जबान ऑटोमेटिक अरबी कैसे हो गई? मुनकर नकीर भोजपुरी में सवाल करते हैं, बंगला में उड़िया में सवाल करते हैं, वो तो अरबी में ना बोलते हैं। मन रब्बो का तू रात दिन खैनी ठोकने वाला, अंगूठा लगाने वाला आदमी अरबी समझ लिया, अरबी में बोलता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब तू बेगर पढ़े अरबी जान गया तो जिसे खुदा ने एकदम तैयार करके अर्शे बरी से फर्शे जमी पे भेजा हो वो कितना लाजवाब होगा। चीनी, चाय में चीनी है ना? नहीं, वो चाय भी है, 6 से उसका आगाज है, और आप भी कम नहीं है, आपका भी आगाज 6 से है। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसका आगाज 6 से है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ चल रहा है, उधर से भी चलाओ ना रे भाई। पी लिए आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सुकून इसलिए हमने दिया है कि आप बहुत देर से बैठे हैं। इतना लंबा जलसा थोड़ी होता है, गर्मी का सीजन रहेगा इतना लंबा जलसा होगा? मैं खुद घड़ी देखते देखते परेशान हो गया कि टाइम काहे नहीं खसक रहा है। लेकिन अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात। और क्या अच्छी बात है वो सुनिएगा। तकरीर हम भी कर लेते हैं, मगर तकरीर करने के लिए हम नहीं आए, वरना ये लोग तो हमको गोली मार देगा। जब अपने ही बोलना था तो हमको काहे बुलाया है? क्या चंचल साहब, आपको नहीं इनको बोला है। चंचल यहाँ है, हाँ चंचल मकसूदपुरी ये है। आप तो ऐसे ही हैं, हाँ आप भी ऐसे ही हैं। एक गाजीपुर में एक शायर था जिसने अपना तखल्लुस रख दिया था अब्बा। हाँ? उसका तखल्लुस था अब्बा। अब बीवी को भी किसी काम की जरूरत पड़े तो कहती थी अब्बा इधर आइए। इतना खतरनाक नाम क्यों रखते हैं आप लोग भाई, कि बोलते हुए जबान में खुजली हो जाए? समझे?
अब पहले की औरतें कहती थी अपने शौहर को मेरे सरताज, हैं? मेरे सरताज। आज अगर औरत बोल दे अपने शौहर को मेरे सरताज, कॉलर पकड़ लेगा, गला दबा देगा बीवी का, बोलेगा ये सरताज कौन है रे, इससे तुम्हारा कब कनेक्शन हुआ तुम्हारा? वो जानता ही नहीं उर्दू। वो उर्दू जानता ही नहीं है वो, समझे? अजब हाल है रे भाई दुनिया का। हाँ, किसी ने बीवी का नाम रख दिया बेगम। बताइए, ये नाम रखना चाहिए था उसको। बेगम बेगम बेगम, बाप रे बाप। वो बेगम सरगम के लिए शौहर, इस सरापा गम, वो बेगम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत आबरू से ये जलसे में आना क्यों जरूरी है? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। हजरते मंजर देखा था बलियाबी साहब कि सरकारे ताजुश शरिया बैठे रहते थे और 9 आदमी जो मिलाद स्पेशलिस्ट थे, जो मौलूद अकबर, मौलूद गौहर किताब पढ़ते थे, ताजुश शरिया बैठकर उन मिलाद खानों से मिलाद सुनते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सैकड़ों बार मैंने देखा कि जिनके नाम का विर्द करके लोग खतीब हो गए, मुकर्रिर हो गए, वो किताबी मिलाद सुनते थे ताकि इश्क की आग दबे नहीं और ज्यादा फजूतर हो जाए और उसके शरारे उठे तो बातिल के परिंदे ऊपर ही भुन जलकर कबाब हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। मैं खुद बहुत बड़ा नहीं हूं। आज बलियाबी साहब भी चौंक गए होंगे, हशमत रजा साहिल भी चौंक गए होंगे। अक्सर उलमा जो हिंदुस्तान के स्टेजों पर देखते हैं हजरत अल्लामा निसार मिसबाही साहब कि मैं सफेद कपड़ों से बचता हूं, अक्सर रंगीन कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूं, जुब्बा रंगीन। लेकिन आज जानबूझकर मैंने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े का इस्तेमाल किया। उसकी वजह यही है कि मेरे खानदान की परवरिश मेरे वालिद ने इस अंदाज में की है कि बच्चा बच्चा की रग में मसलके आला हजरत है। एक दिन तकरीर करके आया, मैं पान खाने वाला आदमी हूं। हशमत साहब पूरा कपड़ा सामने का, पान पान लाल लाल। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू एक बात कहे। मैंने कहो। कहा आप सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा रंगीन कपड़े में दाग लगता है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है, और सफेद कपड़े में चाहे जितना भयानक दाग लगा के आइए, मैं तो चुटकी बजा के छोड़ा दूंगा। मैंने कहा कैसे बेटी? कहा एक दवा आ गई है, केमिकल, साबुन वालों ने बना लिया। हमने कहा उसका नाम क्या है, हमें भी बता दो। कहा अब्बू उसका नाम आला है। तो मैंने फौरन उसकी पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया कि कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। एकदम चकाचक रहेगा, चकाचक रहेगा, समझे? जमीन पर रहने के लिए एक आधार चाहिए और जमीन में रहने के लिए भी आधार चाहिए, समझे? जमीन में, जमीन पर रहने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए और जमीन में रहने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए। जमीन पर रहना है
तो भारत सरकार की मोहर, और जमीन में रहना है तो मदीने वाले सरकार की मोहर। बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे यहां हर जगह कब्जा है वैसे वहां भी कब्जा रहेगा। हम तो कहते हैं कि भाई खोद रहे हो तो 2-4 इंची क्यों खोद रहे हो, 70-80 फीट खोदो, 70-80 फीट खोदो, कम मत खोदो। इसलिए कभी खोद रहे हो, समझे, खोद रहे हो, एक जमीन निकल रही है, उसे जरा सा और खोदोगे ना तो अंग्रेजों की जमीन निकलेगी, और ज्यादा खोलोगे ना फिर 900 साल की पुरानी जमीन निकलेगी ना, तो हर जगह मस्जिद ही मस्जिद का मेहराब नजर आएगा और कुछ नजर आने वाला नहीं। बलियावी साहब, वाह रे मेरे ख्वाजा, बोलो ना, हम घड़ी देख रहे हैं ना, वाह रे मेरे ख्वाजा। बलियावी साहब, अब आपके रहते हुए मैं तकरीर क्या करूं, आप चले जाइएगा तब हम हाथ साफ करेंगे। अभी तो निसार साहब मेरे ख्वाजा की अजमत का गुण गाओ। बातिल माबूदों ने भी, पढ़ा लिखा जुमला है ताकि आप समझे, बातिल माबूदों ने भी देखा कि अब अपने घर में पनाह नहीं, अपने ही मुझे चुरा रहे हैं, अपने ही मुझे लूट रहे हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ए हिंद के राजा सबके ख्वाजा, तूने जैसे जोगी जयपाल को बचाया, हम भी तेरे चरण में आ रहे हैं, हमें भी तू बचा दे। हम भी तेरे कदमों पे आ रहे हैं, बचा ले। और है ख्वाजा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लेटर इशू नहीं किया था कि हम ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन एक झटके ने करा दिया, लेटर इशू करा दिया, लेटर इशू करा दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने लेटर इशू किया है कि मैं 813वें उर्स में अपनी सरकार की तरफ से इतने बड़े संत और गुरु की बारगाह में चादर पेश कर रहा हूं, लेटर इशू करा दिया। ये सब तो नमूना है यार, ये सब नमूना है। होगा वही जो मेरा गरीब नवाज चाहे, होगा वही जो मेरा गरीब नवाज चाहेगा। इसलिए कि राजा तो वही है, राजा तो वही है। हम लोग प्रजा हैं और प्रजा में सब हो जाता है, कोनो मुखिया हो जाता है, कोनो प्रधान हो जाता है, कोनो सरपंच हो जाता है, ऐसा ही है लोग, ऐसी। लेकिन एक तो परमानेंट है, एक परमानेंट रहेगा, रहेगा इंशाल्लाह। मैं कुल के बाद आऊंगा, तकरीर करूंगा, वक्त नहीं है, कुल की तैयारी हो रही है। ये बताइए कोई तकलीफ आप लोगों को? ठंडक, सर्दी, बहुत तेज हवा नहीं ना, और आधे घंटे के बाद और गर्मी लगेगी, उसका भी इंतजाम है। तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। गरम गरम चाय, उसके साथ एकदम मुकम्मल अंडा। हाँ, बहुत जगह काट के देते हैं लोग ना, जैसा दिल होगा वैसे ही ना माल होगा। अंडा भी तो दिल ही की तरह है, तो उसे काटेंगे क्यों, उसे तोड़ेंगे क्यों? मेरे बच्चों ने कहा इसको छील दे, मैं नहीं, दिल की तरह इसको तोड़ना नहीं है, लोगों के हवाले कर दो, जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल करे। हाँ, हो गया, इंतजाम करो भाई, कुल का वक्त हो गया है। बैठे आप, दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर आ रहा हूं, आपकी भीड़ देखकर मैंने नियत बांध ली है, इंशाअल्लाह बोल दीजिएगा। आइंदा साल जब आप उर्स में आएंगे, अगर खुदा ने हम सबको जिंदगी अता फरमाई, तो आप जितनी जगह में बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी दोगुना जगह रहेगी। इंशाअल्लाह बोलिए, इसकी दोगुना जगह रहेगी। कुर्सी अगर कम है तो मुझको मत बोलिएगा, आवाज में खराबी है तो मुझको मत बोलिएगा,
इसलिए कि 1 महीना पहले से पूरे जलसे का इंतजाम का प्रेसिडेंट हमने मिंटू को बना दिया है। कुर्सियां कम है उनसे पूछिए, फर्श में कमी है उनसे पूछिए। जब पूरा जलसा उनको दे दिया तो कुर्सी कम काहे लाएंगे? इसलिए फिर मंगाए हैं बेचारे, आगे साल से इसका दुगुना मंगाएंगे इंशाल्लाह, बोलिए ना। और फिर बलियावी साहब आएंगे, सब जितने लोगों को हमने बुलाया था सब आए। लाओ शेरनी लाओ। मैं मकामी उलमाए कराम जो हमारे दस्तो बाजू हैं, हमारे गांव के अगल बगल के जो अइम्मा हजरात के असातिज़ा हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और आपके ताउन का मैं मशकूर हूं। बगैर खाली खटिया का पौआ पार्टी रख देने से खटिया वो नहीं, उसे नहीं कहेंगे जब तक के चारों तरफ से उसमें मुकम्मल तौर पर रस्सी बांधकर खूबसूरत न बना दिया जाए, उसे खटिया का नाम नहीं दिया जाएगा। कल तक खाली यहाँ पौआ पासी था, मगर आज आप लोगों ने उस चारपाई को बीन दिया। ये सोने वाली चारपाई नहीं, ये तरीकत की चारपाई हो गई, ये तबलीगे मजहब की चारपाई हो गई। बगदादी को पीर साहब को तोता से क्या मतलब है? जो आलिम होगा, जो शरीयत के मसला जानता होगा, उसको तोता से क्या मतलब? हाँ, वो पीर जो तोता मैना की कहानी सुनाता हो, उसको तोता से प्यार होगा। है? हम तो गरीबों से प्यार करते हैं यार। सैकड़ों मेरे मुरीद बैठे हैं, कोई कह दे कि मैंने झोपड़ी में बुलाया और मेरे पीर ना आए हों, कोई कह दे। ये जिया मुजफ्फरपुरी हैं, इनसे पूछिए अभी नवंबर के महीने में क्या हुआ है। अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, हाँ गड़बड़ हो जा रहा है, एक तो लगाना होगा लेबल। अच्छा। अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, इनसे पूछिए नवंबर में क्या हुआ। ये भी थे, हशमत साहिल भी थे। हम लोग छोटे कद के मौलाना हैं। यार भेजो, हम लोग छोटे कद के मौलाना हैं। ये छोटे कद का नाम सर है, मगर जानते हैं जलसा में हम लोग गए तो कहां रखा? सुना है? पागल हो जाइएगा आप लोग, कहीं का नहीं रखा। कहीं का नहीं रखा, याद है ना? कहीं का नहीं रखा, समझे? बैल का बथान था, अल्लाह अल्लाह, उसमें पूरा बिछा दिया, ऊपर से चादर। माँ कोई सही है, हमने इनको कहा खैरियत चाहते हैं तो जुब्बा पहनिए स्टेज पर, उनको कहा कोट पहनिए स्टेज पर। हम भी जल्दी से पहन के तैयार हो गए। एक मौलाना थे साथ में, वो बोले कि हम कर सोने का इंतजाम कर दीजिए ना। अरे नवंबर का हादसा बता रहे हैं, 18 नवंबर नहीं 18 नवंबर को ये हादसा हुआ। वो मौलाना हमको बोलते हैं हजरत हमारे सोने के लिए इंतजाम कर दीजिए। जो कमेटी का आदमी था कहा मौलाना को ठीक से सुला दो। वो सामने किसी का घर था, उसकी कोठरी में उनको सुला दिए। 1 घंटा के बाद एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके आया, बोला कौन है रे हमारा घर में सोया हुआ है? अल्लाह अल्लाह। किन किन मंजिलों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं। जी जी, हम लोग समझते हैं। अजब हाल है, यानी ये दुनिया है, अजब हाल है, समझे? मालूम है उलमाए कराम जलसे में गए, हम लोग भी थे। मौलाना इफ्तिखार साहब गमला में हाथ धुलाया, गलत बात थोड़ी है। काची में हाथ धुलाया? गमला में। और जब खाना चलने लगा ना तो दाल चिलमची में लेके आया और उससे पूछे अरे ये उल्टा कैसे हो गया? बोला गमला पुराना था, चिलमची नया है, आप लोगों से उद्घाटन कर रहे हैं।
और जहां का ये वाक्य है वो भी स्टेज पर है, मगर नाम नहीं लेंगे, वरना आप लोग उसको छाप दीजिएगा, समझे। खैर, जी लगाइए सुभान अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं सिर्फ आपको खिलाने पिलाने के लिए ये वक्त को पास कर रहा हूं, वरना मेरी ये फितरत नहीं, मेरा ये मिजाज नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप चाको चौबंद रहिए, मैं ये चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। पाकिट में नहीं रखना, छील के खाना है, इसलिए कि जिस पानी में उबाला गया उस पानी में ताबीज डाला गया है, जो ले जाएगा वो अंडा घोल हो जाएगा। हाँ, फोड़िए, ना फोड़े तो कुर्सी पे फोड़िए, कुर्सी मेरी नहीं है। ए बाबू सप्लाई करो ईमानदारी के साथ। इधर इधर कोई नहीं बांट रहा है। आइए, ए बाबू, ए लड़का बीच में जाम मत करो, चलो।